वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th के कुछ चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं। आज उसी के आगे अपना एक नया टॉपिक है जो कक्षा 9th का है। 7th जो टॉपिक अपना 7वां चैप्टर क्या है, त्रिभुज। तो आज त्रिभुज वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्द 5-6 वीडियो के अंदर इसको क्या कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली 7.1 है त्रिभुज वाले, उसका फर्स्ट पार्ट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 7.1 को करने से पहले उसमें क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के गुणधर्म काम में आते हैं। उन्हीं गुणधर्मों को पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई कितने पैटर्न से अपने किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करवा सकते हैं। सबसे पहली बात कि सर्वांग सम होता क्या है। सर्वांग सम का मतलब कितना है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि किसी दूसरे के जैसा। सर्वांग होता मतलब बिल्कुल उसके बराबर एग्जैक्ट नाप का, मेजरमेंट का वो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है क्या, ABC, और दूसरा त्रिभुज मैं आपके क्या लिख देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ जैसे DEF। अब ये दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होगा तो सर्वांग सम का एक चिन्ह होता है दो बराबर के चिन्ह, और ऊपर ये S, हाफ S का बोलते हैं इसको, ये लेटा हुआ S शेप में होता है। ये होता है सिंबल किसका, सर्वांग सम का सिंबल होता है, उसका चिन्ह होता है। अब सर्वांग सम करने के लिए सर्वांग सम का अर्थ ये है कि यदि आप त्रिभुज ABC के ऊपर क्या करें, आप त्रिभुज ABC के ऊपर किसको, त्रिभुज आपका जो DEF दे रखा है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर मैं यदि सेट कर दूं और उस समय आपको एक ही त्रिभुज नजर आए, कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज इसको पूर्णतया यदि ढक ले, सिर्फ एक ही ट्रायंगल आपको नजर आए, कहने का मतलब बराबर नाप के यदि दोनों त्रिभुज हैं तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। उस समय लिखेंगे कि ABC सर्वांग सम किसके, त्रिभुज ABC क्या सर्वांग सम हो गए किसके, त्रिभुज DEF के। कहने मतलब ये हो गया कि ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, इधर वाली इसके बराबर होगी, इधर वाली लंबाई इसके बराबर होगी, साथ में ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। पूर्णतया दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। एक ही चीज के जैसे अपने फोटोकॉपी निकालते हैं, है ना, एक ओरिजिनल एक क्या फोटोकॉपी होती, क्या दोनों सेम ही चीज है, तो वही सिस्टम है। सर्वांग सम के अंदर दोनों आकृतियां समान लंबाई समान माप की होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, उस कंडीशन में वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। अब देखो इसमें 3 नियम है। एक तो है अपना SSS नियम। इसका मतलब तो ये है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है और दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला दे रखा है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या आपस में बराबर हो जाए, जैसे तीनों भुजाएं साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड और ये वाले साइड, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो ये नियम कहलाता है साइड 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 रूल। तो साइड 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 रूल के द्वारा क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है भाई। दूसरा होता है आपका साइड एंगल साइड नियम, साइड एंगल साइड रूल, इसके द्वारा भी सर्वांग सम कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज हो, कहीं पर भी आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, जैसे मैं एक बार बना देता हूँ रफली। अब यदि मान लो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के क्या हो जाए, बराबर, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाए, बराबर, उस कंडीशन में भी ये दोनों त्रिभुज क्या है, साइड एंगल साइड रूल के द्वारा क्या कहलाए जाएंगे, सर्वांग सम होंगे। आपके दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा नियम आता ही है, अपने 3 ही काम में आने दो, ASA एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल या SASA नियम के द्वारा। जैसे मैं बना देता हूँ आपके दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हो गए। यदि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर हो, इधर वाला कोण है ना, ये वाला अगर इसके इक्वल हो और साथ में ये वाली भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो,
उस समय देखो एंगल साइड एंगल क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल के द्वारा क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग हो जाएंगे। तो इन तीन कंडीशन के द्वारा अपने जो प्रश्नावली 7.1 है उसमें सारे प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि त्रिभुज आप सर्वांग सम कर दोगे तो उसकी प्रत्येक जो भुजा है वो अन्य भुजाओं के हमेशा क्या रहेगी, बराबर। कहने का मतलब त्रिभुज के पहले वाली जो तीन भुजाएं वो दूसरे त्रिभुज के भी तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएगी, अपना आप हो जाएगी, और साथ में उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। शॉर्ट के अंदर मैंने लिखा है, कोई नियम वगैरह नहीं लिखवाए, क्योंकि नियम की आवश्यकता नहीं, आपको तो सीधा क्या दिमाग के अंदर ये सेट होना चाहिए कैसे कैसे अपने दो त्रिभुजों को सर्वांग करवा सकते हैं भी। अब आगे चलते हैं। 7.1 का मैं पहला प्रश्न लेता हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। आपका जो प्रश्नावली 7.1 है बहुत गजब है। मैं तो उसके अंदर ज्यादा भाषा वगैरह कुछ नहीं लिखनी और बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों के अंदर है। अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सर्वांग कैसे बनाए। उसमें ये जो गुणधर्म मैंने आपको तीन बताई, तीनों चीजें आपको चेक करवानी होती है। तो आज लेते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोल के समझा दूंगा, उसका डायग्राम मैं आपको बना के उसके जरिए समझा दूंगा। मैं प्रश्न लिखने में क्या है, समय खराब होता है, किताब आपके पास से फिर से पढ़ना, एक बार मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि ABCD चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर क्या है AD। साथ में मैं आपको चित्र बढ़ाते चलूं और एक्सप्लेन मैं आपको करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है। तो ABCD चतुर्भुज बना लो, जैसे इस प्रकार का ये चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, ये चतुर्भुज आपको दिया हुआ है। ये कह रहा है कि AB यहाँ लिखो, CD आप यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लिख देंगे। साथ में इसने क्या कहा है कि AC बराबर क्या है AD, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर ये कह रहा है और AB क्या है, A को समद्विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाए गए हैं। तो आकृति में भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंगल A है, अगर आप A से B को मिलाओगे, आप क्या करोगे, A से B को मिलाओगे तो ये A कोण का समद्विभाजन करता है। कौन करता है, AB वाली रेखा। तो ये जो कर्ण है, विकर्ण है इसका, ये कोण A का समद्विभाजन करता है, तो ये लिखेंगे। और क्या दे रखा है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित। ये समद्विभाजित करता है, ये भी अपने लिख लेते हैं। जो मैटर दिया हुआ है वो लिखूंगा, क्या क्या दे रखा है वो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, साथ साथ में आपके चित्र को भी बना रहा हूँ। अब देखो, तो ये कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, क्या है त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। आपको सिद्ध करना है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो आपका त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम सिद्ध आपको करवाना है, किसके, त्रिभुज ABD के। ऊपर वाला जो त्रिभुज है, नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और देखें प्रश्न और क्या लिखा है। ये कह रहा है कि BC क्या है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, भाई कह देंगे। देखते हैं BC और BD, ये रहा आपका BC और ये रहा BD, इन दोनों के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो देखते हैं क्या बताएंगे, वो भी देखते हैं। अब देखें कि अपने पास है दो त्रिभुज। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको इतनी सी जानकारी दे रखी है कि ये आपका एक चतुर्भुज है, कौन सा ABCD, ठीक है भाई, बना लिया। फिर ये कह रहा है कि भुजा जो AC है वो AD के बराबर है, ये भी आपको दे रखा है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो AB लाइन है वो कोण A के समान दो हिस्से बना रहे, जितना कोण ऊपर उतना ही कोण कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आप ये सिद्ध करवाएंगे ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो लेते हुए इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, क्या क्या लें, त्रिभुज ABC तथा जिसमें सर्वांग सम करवाना उन्हीं को लेंगे, और त्रिभुज आपका क्या लेना है, ABD में। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या दे रखा है, ऊपर वाले त्रिभुज में तो AC, नीचे वाले में क्या है AD, ये दोनों बराबर है। AC बराबर क्या है AD, ये अपने थोड़े लाए, ये किसने दिया है, प्रश्न वाले ने दिया है,
तो यहाँ लिखेंगे भाई क्या है, दिया है, ये अपने को दिया हुआ है। अब बताओ कि ए बी है, ये जो लाइन ए बी है वो देखो ऊपर वाले त्रिभुज में काम में आ रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ए बी है जो नीचे वाले त्रिभुज का आप बनाओगे तो उसमें भी क्या है, काम में आ रही है। तो ए बी क्या होगी, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो ए बी बराबर ए बी है। आप इस त्रिभुज में काम में ले रहे हो ए बी को, फिर आप नीचे वाले बनाओगे तो भी ए बी आप काम में लोगे। कहने के मतलब ए बी की जो लंबाई वो तो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या लिया, ए बी बराबर क्या है, ए बी। कारण क्या है, कारण यूं है कि भाई उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि आप मान लो अलग अलग त्रिभुज बनाते हो, जैसे मान लो आपने एक तो बनाया ये कौन सा, ए बी, नीचे वाला चाहिए तो फिर से आपने ये बनाया, ये क्या आपका ए बी और ये क्या डी। अब देखो ए बी दोनों जगह काम में आ रही ना, तो ए बी तो आपकी सेम ही हुई, तो ए बी बराबर क्या लिखा है, ए बी। एक चीज और रह गई, देखो दो साइड आ गई, या तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। तो तीसरी बराबर करवा नहीं सकते, कोई जानकारी है नहीं, परंतु एक कोण बराबर आपका हो जाएगा। कैसे, ये वाला कोण क्या होता है, देखो ये कह रहा ना कि ए बी क्या है, कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ये वाला कोण एक नंबर लगाऊं मैं, ये दो नंबर, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है। तो ये अपने को दे रखा है ना मैटर, तो मैं ये लिख लेता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ आराम से, है ना, पूरा खुदा खुला। ये जो कोण पढ़ा जाएगा ऊपर वाला, इसे क्या पढ़े, बी ए सी पढ़ लें क्या, कि एंगल जो बी ए सी है, बी ए सी, एक के ऊपर चाहिए एंगल, देखो ये नीचे वाला बी ए डी, एंगल क्या है, बी ए डी के बराबर है। बराबर क्यों है, कारण लिखे, ये लो लिख देता हूँ, चूंकि क्या करती है ए बी कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये समद्विभाजित करती है तो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो साइड, एंगल और साइड, दो भुजा और एक कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। तो किस नियम के द्वारा हो गए, त्रिभुज आपका एबीसी सर्वांग सम हो चुका है, किसके त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, एबीडी के सर्वांग सम हो गया। किस नियम के द्वारा करवाए हैं, एस नियम से। साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और एक एंगल आपने क्या करवा दिया, दोनों त्रिभुजों के अंदर आपने बराबर करवा दिया। तो बराबर करवाते ही आपके पास दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तो बच गई कौन सी भुजा, बीसी ऊपर वाले त्रिभुज की और बीडी क्या नीचे वाले त्रिभुज की। ये वाली भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो वही पूछ रहा है कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है, हम आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, तो ये लिखेंगे। तो क्या होगा, सर्वांग सम हो गया, तो बीसी बराबर क्या होगा, बीडी। बीडी और बीसी आपस में कैसे हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। तो मैं ऊपर वाले को ये थोड़ा रफली मैंने आपको जो समझाया था उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रश्न है। तो दी गई जानकारी में अपने को ढूंढना है कि क्या क्या दे रखा है और कौन सी चीज अपने को थोड़ी सी लिखनी है। तीन ही चीजें चाहिए, या तो दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड, या दो साइड और एक एंगल, बस सर्वांग सम आपका हो जाएगा। और जैसे सर्वांग सम हो जाएगा आप उसको लिखना ही था बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे चलें। इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपने करते हैं, उसमें क्या बता रखा देखें। तो फर्स्ट वाले को तो मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अपने सेकंड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, उसमें भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि पूरे प्रश्न को लिखें तो टाइम क्या होता है, खराब होगा। समझा दूंगा पूरा आराम से बोर्ड पे, आप सुन ले। पहले ये कह रहा है कि एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है भाई। लो मैं बना देता हूँ, इसमें ऐसी एक फोटो से बना रखी है। ये आपका ए बी सी डी ये है। अब इसने विकर्ण को मिला रखा है, इन दोनों विकर्णों को इसने क्या है, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इन दोनों विकर्णों को उसने क्या है, मिला रखा है, ठीक है भाई। ऐसी आकृति आपको दे रखी है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसने क्या कहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर क्या है, बीसी। क्या दे रखा है, एडी है, ये वाली भुजा एडी है वो बीसी के बराबर है। तो क्या दिया उसने, एडी बराबर क्या है, बीसी। तो जो दिया हुआ है मैं उससे लिख रहा हूँ, पहले दिया हुआ है।
क्या दे रखा है, पहले कह रहा है कि AD और BC आपस में क्या है, समान है, और साथ में और ये भी दे रखा है कि DAB क्या है, DAB बराबर CBA। DAB क्या दे रखा है, कोण DAB, मतलब DAB ये A वाला कोण, और साथ में CBA, एंगल क्या है CBA, मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, CBA, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जैसे एक आकृति में दिखाया गया है, ठीक है भाई, मैंने भी आपकी आकृति बना दी है। बाद में ये कह रहे सिद्ध करवाएं, क्या सिद्ध करवाएं, ABD, मतलब एक तो करना आपको ABD और BAC, ये सर्वांग हम आपको करवाने। तो देखो सिद्ध आपको करने, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, पहला कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, BAC के। पहली बात तो ये त्रिभुज BAC, BD बराबर AC। सेकंड है BD बराबर AC, BD को AC के बराबर करो, वो करवा देंगे भी। तीसरी जानकारी और सिद्ध करवाना चाह रहा है वो कह रहे हैं कि एंगल ABD क्या है, एंगल ABD एंगल क्या है, ABD बराबर होगा एंगल BAC के, एंगल BAC के बराबर होगा। ABD कहाँ है, देखो ABD कहाँ है, ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, और BAC BA और C ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर अपने को करवाने। तो ये तो रही जानकारी। चित्र मैंने बना दिया, इसके अंदर दो भुजाएं बराबर दे रखी है, दोनों कोण क्या दे रखे हैं, बराबर आपको दे रखे हैं। करना क्या, देखो आपका त्रिभुज कोण से, देखो मैं थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, कौन से लेना, ABD, तो ये आपका A रहा, ये B आ गया, ABD, ये आपका जो ABD त्रिभुज है इसको लेना है। एक तो त्रिभुज हो गया आपका ये वाला लेंगे, और दूसरा BAC, देखो B से A जाओगे, A से कहाँ जाओगे, C, BAC, समझ आ रहा है। एक तो त्रिभुज अपने लेंगे ये वाला, ठीक है, एक त्रिभुज अपने लेंगे ये वाला, इन दोनों को सर्वांग सम अपने को करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, दो चीजें उसने दे रखी है वो भी काम में लेंगे। तो त्रिभुज आप क्या पढ़ोगे, पहले ABD, त्रिभुज क्या ABD, तथा जैसा इसने लिखा है BAC, त्रिभुज क्या है BAC। इन दोनों में ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है, पहली बात तो वो कह रहा है कि AD बराबर है BC के द्वारा। तो पहले जानकारी तो लिखें कि AD बराबर क्या है BC। अपने को कहाँ से पता चला भाई, दिया हुआ है ना, अपने थोड़ी लिया है, तो प्रश्न वाले ने दे रखा है। साथ में देखो एक कोण है इस त्रिभुज का, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इसका ये वाला कोण, और जो नीचे वाला ये जो आप त्रिभुज लोगे इसका एंगल जो B है, ये आपस में बराबर, इनके नाम देखो यहाँ दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एंगल DAB बराबर है एंगल कौन सा, CBA के। ये भी आपको क्या है, दिया है आपको, ठीक है। अब और क्या रह गया, एक साइड और एक एंगल आ गया, एक साइड और बराबर ले लो। कैसे, आप देखो ये वाला जो त्रिभुज आप बना रहे हो इधर वाला, और फिर आप ये वाला त्रिभुज बना रहे हो, तो दोनों के अंदर ये जो भुजा AB है, भुजा AB दोनों त्रिभुज के अंदर काम में आ रही है। तो AB आप ये आकृति बनाओगे तो भी वही नाप की रहेगी, जब आप नीचे वाली आकृति बनाओगे तो भी आपकी वही नाप की रहेगी। तो बस आपको तीसरी चीज क्या लिखनी है कि AB बराबर AB। क्यों आपने बराबर लिखा एक चीज को, ये क्या है भाई, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ क्या है, भुजा है। दोनों त्रिभुज के अंदर AB आपका काम में आ रहा है, तो AB की लंबाई आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो साइड, एंगल और साइड तीनों चीज क्या आ गई, बराबर। तो कह देंगे कि लिए गए दोनों त्रिभुज कौन सा, ABD, वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BAC के। किस नियम के द्वारा, साइड एंगल साइड नियम से अपने क्या कह दिया कि ये वाले जो दोनों त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, यदि आपस में त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सारे के सारे पार्ट, मतलब सारे भुजाएं, सारे कोण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसी जानकारी के द्वारा सेकंड वाला पार्ट अपना हो जाएगा। ये कह रहा है कि BD देखो भाई ये रहा, तो BD इस त्रिभुज की एक भुजा है, ऊपर वाले त्रिभुज की क्या है, भुजा है। उसके बाद AC देखो, AC आपकी ये है, तो इस त्रिभुज की भुजा है जो आपने पहले से सर्वांग सम करवाए।
तो आप ये लिखेंगे, चूंकि अभी आपने क्या किया कि एबीडी सर्वांग समय किसके त्रिभुज बीएसी के, तो अपने को मालूम है कि बीडी है वो ऐसी के क्या होगा बराबर होगा। तो दो चीज सिद्ध हो गई। तीसरा ये कह रहा है कि एंगल भी भाई करवा दो, तो एंगल तो अपने को जानकारी के अंदर है ही। अभी आपने कहा कि त्रिभुज क्या है सर्वांग समय, सर्वांग समय है, तो मान लो इस ऊपर वाले त्रिभुज का आपने ये वाला कोण लिया जैसे 1 नंबर, नीचे वाले त्रिभुज का आपने ये वाला कोण लिया 2 नंबर, ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि आपने सर्वांग सम करवाए, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो फिर से आपको एक बार और उतार देना है कि त्रिभुज एबीडी है वो सर्वांग समय किसके त्रिभुज एबीसी के सर्वांग समय, तो क्या हो जाएंगे, तो एंगल आपका जो एबीडी है वो बराबर होगा किसके एंगल बीएसी के। ये एंस प्रूव हो गए, वे सारी चीजें सिद्ध हो गई मात्र और मात्र किसके द्वारा, जब यदि आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करवा दोगे उस कंडीशन में सारे के सारे पार्ट ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और आगे चलें। अब आगे चला जाए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हाँ भाई, आगे वाला जो प्रश्न है वो लेते हैं कौन सा, इसका जो प्रश्न संख्या कौन सी तीसरी थर्ड जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। आगे का जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 3 है उसको लेते हैं, उसे समझते हैं। वो भी आसान है, वो सारे प्रश्न एक ही जैसे है, इनमें कोई अलग कुछ नहीं है, सिर्फ जो आकृतियां हैं आपकी वो अलग से वो बना के देगा कि ये त्रिभुज हैं, ये चतुर्भुज हैं, ये दोनों त्रिभुजों में ये बातें हैं आपस में क्या है बराबर है। तो देखो और आगे चलते हैं, इसमें लेते हैं अपने कौन सा प्रश्न संख्या 3, बिल्कुल 2 मिनट का। देखो मैं यहाँ आपको चित्र बना के समझा देता हूँ, पहले प्रश्न को मैं पढ़ूं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंबाई के बराबर लंब रेखाखंड है। इसका मतलब AB आपकी एक रेखा है। ये कह रहा है कि आप AB एक रेखा ले, ये आपका A हो गया, इधर कोण हो गया B हो गया, ये आप तो क्या ले BC और यहाँ क्या ले AD। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो AB पर क्या लंब रेखा, क्या AB पर लंब रेखा है, और साथ में कैसे भी बराबर लंबाई क्या है। इसका मतलब जितनी लंबाई इसकी है ना उतनी लंबाई क्या है इसकी। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि AB पर लंब है क्या BC और AB पर लंब है कौन सा AD। साथ में ये भी दे रखा है कि BC है जो बराबर है किसके AD के, ये भी आपको दे रखा है। और आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कि आकृति में दे रखा है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये कह रहा है अगर D को C से मिलाया जाए, तो आप ये सिद्ध करवाएं कि यहाँ अगर O बिंदु होगा तो ये जो CD है वो रेखाखंड AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब जितनी लंबाई आपकी OA है उतना ही आपका क्या होगा OB होगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, CD AB को समद्विभाजित करेगा, ये अपने को सिद्ध करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AO बराबर क्या होगा आपका OB, ये अपने को सिद्ध करना है। AO और OB आपस में क्या है बराबर है। फिर देखो वही कंडीशन साफ साफ नजर आ रहे कि दो त्रिभुज आपको लेने, एक ये हो गया दूसरा आपका ये हो गया। तो ले लेते हैं भाई, सॉल्यूशन के अंदर अपने लेते हैं कौन से दो त्रिभुज कौन सा ले लें, आपके ADO तथा त्रिभुज क्या ले लें BCO पर वाला। इन दोनों के अंदर एक चीज तो आपको दे रखी है, पहले क्या दे रखा है कि BC है वो AD के बराबर है। ये तो आपने नहीं दिया भाई, ये तो दिया है।
इधर प्रश्न वाले ने अपने को दे रखा है कि BC और AD आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद एंगल आपको दे रखा है ये वाला क्या 90 डिग्री के, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो ये भी अपने लिखें कि एंगल भी एंगल A के बराबर होगा। कारण क्या लिखें, 90 डिग्री के कोण है। 90 डिग्री कोण क्यों बने, ऊपर लिखी गई लाइन के द्वारा। ये क्या है, परपेंडिकुलर आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है। उसके बाद अब रह गई बात कि अब और क्या करवाएं, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं, इसको इसके बराबर नहीं ले सकते हैं, इसको इसके बराबर नहीं ले सकते हैं। एक काम अपने करवा सकते हैं, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। कारण क्या, देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये दो रेखाएं आपस में क्या करती है, देखो AB और CD की आपस में प्रतिच्छेद तो कर रही है, और दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला एंगल इसके क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या रहेंगे, आपस में बराबर होंगे भी। तो ये वाले कोण को आपस में क्या करवा दे, बराबर। तो इसको देखो नाम क्या लिखेंगे, BOC। कोण क्या होगा, BOC बराबर है किसके, AOD के। कोण है जो AOD के बराबर है। कारण आप लिखना क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या हो गया, बराबर। तो देखें भाई, दो तो क्या हो गया एंगल, और एक साइड क्या हो गई, बराबर। तो दो एंगल साइड एंगल रूल के द्वारा दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो लिखेंगे कि ADO सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ADO नीचे वाला त्रिभुज किसके, BCO के सर्वांगसम हो गए। किस नियम के द्वारा, ESA नियम से। इस नियम से क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गया तो अपने को जानकारी के अंदर है, यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, बराबर मतलब सर्वांगसम यदि हो जाए तो उनकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो कह देंगे कि ये सर्वांगसम है तो AO बराबर क्या होगा, AB। तो AO बराबर क्या होगा, OB। ये दोनों क्या है, बराबर है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि DO बराबर क्या होगा, OC। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबाई क्या होगी, बराबर हो गई ना। आपने इन दोनों को क्या करवा दिया, सिद्ध करवा दिया क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जो CD है वो इसको क्या करती है, समान दो भागों में बांटती है। तो लास्ट में लिख देंगे कि आता है CD AB को समद्विभाजित करती है। क्या करती है भाई, समद्विभाजित करती है। तो ये अपना आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। तो इसमें इन प्रश्नों में आप देखें कि आपको क्या करवाना है, सिर्फ सर्वांगसम ही करवाने। जैसे आप सर्वांगसम करवा दोगे वही तीन चीजें आपको निकालनी, या तो तीन साइड, या दो साइड और एक एंगल, या आपकी एक साइड और दो एंगल हो जाने से। जैसे आप तीनों चीजें आप बराबर करवा दोगे, कोई भी दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल आ जाएंगे। और जैसे समांतर पैरेलल नहीं, सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होने की वजह से सारी चीजें उसमें क्या रहेगी, बराबर। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है जो अपने पार्ट नंबर 2 में मैं आपको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।